बुलेटिन में सबसे पहले खबर बिल्किस बानो केस की, जहां गैंगरेप में रिहाई के मामले में मची राजनीतिक खींचतान के बीच सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हुई। सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई पर नोटिस जारी किया। प्रश्न किया, आखिर कौन सा कारण है कि रातों रात दोषियों को आपने रिहा कर दिया। बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। 2 हफ्ते बाद मामले की सुनवाई होगी। इस दौरान कोर्ट ने दोषियों को भी पक्ष बनाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि दोषियों को रातों रात छोड़ना पड़ा। सामाजिक कार्यकर्ता सुभाषिनी अली समेत 4 लोगों ने मामले के 11 दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की है, जिन्होंने कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की। आज जो कुछ हुआ, मैं समझती हूँ कि वो सही दिशा में एक बड़ा कदम है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को काफ़ी ध्यानपूर्वक सुना। कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस भी मौजूद थे, वो दोनों न्यायाधीश भी मौजूद थे उस बेंच में जिन्होंने वो पहला ऑर्डर पारित किया था। और फिर काफ़ी बातों को सुनने के बाद उन्होंने इसको ये कहा कि इसमें हम नोटिस इशू करेंगे, और हम लोगों ने कहा कि निश्चित रूप से जो इसमें दोषी हैं, जो दूसरा पक्ष है, उनको भी इसमें इम्पीच किया जाएगा, उनको भी नोटिस दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में बेंच के अन्य 2 सदस्य जस्टिस रस्तोगी और जस्टिस विक्रम नाथ उस बेंच का हिस्सा थे, जिसने मई 2022 में फैसला सुनाया था कि गुजरात सरकार के पास दोषियों को सजा में राहत देने का अधिकार है। वहीं आरोपियों के पक्ष ने दलील दी कि उन्हें केस में पार्टी भी नहीं बनाया गया, जिसके बाद कोर्ट ने पार्टी बनाने का आदेश दिया। ये एक टिपिकल मीडिया ट्रायल का केस बन चुका है। किसी को ये नहीं मालूम, यहाँ तक कि पटिशनर को नहीं मालूम सुप्रीम कोर्ट में कि रेमिशन ऑर्डर देने के क्या आधार थे। लेकिन मैं एज अ वकील कन्विक्ट्स का इंस्ट्रक्शन में ये बात क्लियरली कह सकता हूँ, सारे रेमिशन के प्रोटोकॉल जो कि जेल एडवाइजरी कमेटी थी 10 मेंबर की और सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बाद ही, उनको अप्रूवल मिलने के बाद ही उनको छोड़ा गया है। बट इन एनी केस जब तक ये ऑर्डर नहीं दिखाएंगे कोर्ट के अंदर, तो इस ऑर्डर पर अटैक कैसे करेंगे, मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आ रही। मामले के एक दोषी राधेश्याम शाह की याचिका को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 13 मई को माना था कि उसे 2008 में उम्र कैद की सजा मिली, इसलिए 2014 में बने रिहाई से जुड़े सख्त नियम उस पर लागू नहीं होंगे। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को आधार बनाते हुए सभी 11 दोषियों की तरफ से दिए गए रिहाई के आवेदन पर विचार किया और 1992 के नियमों के मुताबिक उन्हें रिहा कर दिया। ये सभी लोग जेल में 14 साल से ज्यादा समय बिता चुके हैं। 1992 के नियमों में उम्र कैद की सजा पाए कैदियों की 14 साल बाद रिहाई की बात कही गई थी। जेल एडवाइजरी कमेटी के अंदर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, जेल सुपरिटेंडेंट होते हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, 3 सोशल वर्कर होते हैं। इन सारी 10 मेंबर की यूनानिमस डिसीजन था इस कमेटी के अंदर कि इनको छोड़ा जाए। ना ही ये सिर्फ, उसके बाद 435 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ये प्रोवाइड किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉन्क्रेंस होनी जरूरी है, यहाँ तक कि वो भी ली गई थी इस केस में। और इसलिए मैं बार बार हैरान होता हूँ, बिना सुप्रीम कोर्ट के सामने दिखाए कि क्या रेमिशन ऑर्डर में क्या फ्लॉ था, यहाँ तक कि ऑर्डर तक नहीं लगाया गया। ये कैसे अटैक करते हैं उस ऑर्डर के ऊपर? दिस इज इनकॉम्प्रिहेंसिबल इन सुप्रीम कोर्ट। उधर कोलकाता में बिल्किस बानो के समर्थन में टीएमसी की महिला विंग ने मार्च निकाला और बीजेपी पर जमकर हमला किया। आज तक ब्यूरो।